समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का। इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बाटे दर्द गरीबों मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथ ही सब धर्मों वर्गों महिला छात्र जवानों का। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। इसी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आज शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पार्क के प्रांगण में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन समारोह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, नेतागण, हमारी बहनें, बेटियां और विद्वान लेखक सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर मना रहे हैं। इसमें आप लोग आए, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व महानगर अध्यक्ष जीडीए बोर्ड के मेंबर चौधरी धर्मवीर प्रवास जी ने किया। वीरेंद्र यादव एडवोकेट जिला महासचिव समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया। सरदार अवतार सिंह काले और मनोज पंडित और तमाम कोड़ा के महानगर अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता इसके अंदर शामिल हुए और सभी ने एक स्वर से श्री अखिलेश यादव जी के गगनभेदी नारे लगाए और समाजवादी जितने भी महापुरुष जिन्होंने देश को नेतृत्व दिया, दिशा दी है, उनके गगनभेदी नारे लगाए। और यहाँ पर उपस्थित हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के दीर्घायु होने की कामना की और 2022 में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व संभालने की और मुख्यमंत्री बनाने में संकल्प के साथ यह भी लोगों ने शुभकामनाएं। 100% कार्यकर्ताओं में इतना जोश है आज कि वह बयान नहीं किया जा सकता, इतना जोश है। और वो तो इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे जरूरतमंद गरीब हो, रेहड़ी पटरी वाला और पूरा देश प्रदेश वर्तमान सरकार से इतना परेशान है, दुखी है कि वह तो इंतजार कर रहा है और 100% श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहता है और 100% वो बनेंगे,
वो इतना काम किए हुए हैं विकास का कि उनसे ज्यादा आज तक कोई विकास का कार्य नहीं किया। लेकिन झूठ अनर्गल प्रचार करके, जनता को गुमराह करके, पाखंड फैलाकर जो सरकार सत्ता में बीजेपी की आई है, लोगों को अब पता लग गया है कि ये भ्रम था। इन्होंने हमें भ्रम में रखा, अंधविश्वास में रखा, झूठ फैलाया। जितने भी वादे किए सब हवाई वादे हुए। जनता के सामने इनके जितने वादे थे सब झूठे साबित हुए। चाहे 15 लाख देने का मामला हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी देने का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विकास करने का मामला हो, और चाहे स्मार्ट सिटी बनाने का मामला हो, किसी जगह ये खड़े नहीं उतरे। यहाँ तक कि गंगा जी को भी इन्होंने और दूषित कर दिया। वैश्विक महामारी कोरोना काल में इतनी मृत आत्माओं की लाशें उसके अंदर बही है कि इतना दुख होता है कि ये संवेदनहीन सरकार जनता के सरोकार से पीछे हटी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी जो भी निर्णय लेंगे जिसके साथ, वो हमारे साथ होगा और 100% सरकार बनाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की जो ताकत है वह मिल रही है और संदेश जा रहा है डॉक्टर लोहिया का, डॉक्टर अंबेडकर का। ये संदेश जा रहा है जनता में कि हमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोगों को एक होना है और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जातिवादी शक्तियां हैं, उनको उखाड़ फेंकना है। जो पाखंड फैलाकर इस देश की ऊपर गद्दी पर कब्जा किए बैठे हैं और कारपोरेट जगत की पोषक हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की पोषक हैं, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना काल में 97% लोगों की आमदनी घट गई और 3% लोगों की आमदनी 13 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अगर उसमें ये पैसा बांटा जाए तो 95,000 रुपए प्रति व्यक्ति को मिलता है। प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रदेश की जनता अब बोली नहीं है, जागरूक हो गई है, इनके बहकावे में नहीं आएगी। मेरा उनसे निवेदन है कि आप विकास पुरुष, विचार पुरुष श्री अखिलेश यादव को, उनके उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजिए और उनके नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो आपका विकास भी होगा, विचार भी फैलेगा और लोग जो आज त्रस्त हैं, त्राहि मची हुई है, चाहे महंगाई हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सरसों का तेल हो, रसोई गैस हो और अन्य खाद्यान्न हैं जो महंगे हो गए हैं उन पर, और गन्ना किसानों का भी, सबसे ज्यादा किसानों का काम समाजवादी सरकार में ही हुआ, समाजवादी सरकार ही करती है, उनका सबका ध्यान दिया जाएगा। और मेरा तो यही संदेश है कि आप लोग एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करें। अच्छा नेता जी, एक बात हो रही है, किसान लगभग 1 साल हो जाएंगे बैठे हैं, इस पे बिल्कुल संवेदनहीन है ये भाजपा। 7 महीने से किसान आंदोलित है और सैकड़ों किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र की सरकार उनके पक्ष में एक संवेदना का शब्द ही नहीं कहा है। जबकि जियो के पता नहीं कौन लोग अराजक तत्व थे, जो टावर अगर टूट गया तो उसके बारे में तो संवेदना व्यक्त की गई, लेकिन किसानों के बारे में संवेदना व्यक्त नहीं की गई। ये बहुत अफसोस और निंदनीय है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.